आइए इस सवाल को देखते हैं। Points A and B are 70 km apart on a highway and two cars start at the same time. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of the two cars in kilometer per hour. ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को उधर ही समझेंगे भी, डायग्राम के साथ समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, 2 पॉइंट की बात कर रहा है, ए और बी की। यहाँ पे 2 केस बताए हैं इसने। ठीक है, एक कार यहाँ पे है हमारी कार नंबर 1, एक कार है हमारी यहाँ पे कार नंबर 2। ठीक है, ये 1 ये 2, और सेम यहाँ पे भी ये कार है 1, और यहाँ पे दूसरे केस में भी ये कार है। दोनों में अंतर क्या है, एक पहले केस में क्या कर रहे हैं, ये लोग सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ये 70 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस दी हुई है ए और बी के बीच की। एक केस में क्या कर रहे हैं, दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, मीन्स सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये इसके पीछे भाग रहा है, 1 वाला जो है 2 के पीछे भाग रहा है। जब ऐसा ही कर रहा है तो कितने टाइम में मिल जा रहे हैं, 7 आवर्स में। ठीक है, और जब ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मीन्स एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तब इनको कितना टाइम मिल रहा है, 1 घंटे में ये लोग मिल जा रहे हैं। ठीक है, ये 2 केसेस हैं। तो हमें पता है कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब 2 ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं तब उन दोनों की स्पीड को हम रिलेटिव मोशन या रिलेटिव स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड जब दोनों डायरेक्शन सेम होती है तो क्या होता है, दोनों की स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का डिफरेंस होती है। तो अगर फर्स्ट कार की स्पीड है S1 और सेकंड की S2 है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, S1 माइनस S2। ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों जब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, मीन्स S1 और S2 अगर इसकी स्पीड है तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तभी तो ये दोनों जल्दी मिलेंगे ना। जब जल्दी मिल रहे हैं मीन्स इनकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इनका क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है, स्पीड क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे S1 प्लस S2 इस केस में इनकी रिलेटिव स्पीड है जब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो S1 S2 हमारी स्पीड है, S1 माइनस S2, डिस्टेंस है 70, टाइम कितना ले रहा है पहले केस में 7, तो S1 माइनस S2 हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे हमारा रिलेटिव स्पीड क्या है, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू डिस्टेंस 70 अपॉन टाइम कितना लगा था, 1 घंटे में मिल रहा है। तो S1 प्लस S2 क्या आ गया। अब ये हमारे लिए सिंपल से एक लीनियर इक्वेशन हो गई है, जिसको हमें 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके S1 और S2 की वैल्यू निकालनी है। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 10 है पहली इक्वेशन हमारी यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन S1 माइनस S2, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 70। ठीक है, दोनों को हम अगर ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S2 की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, S2 की वैल्यू हमारी 30 आ गई। दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, तो S2 की वैल्यू 30 आ गई। तो हम S की वैल्यू ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में डालने देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे S1 की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो ए की स्पीड है, जो पहली कार है उसकी स्पीड है 40 और सेकंड कार की स्पीड है 30। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो कार आगे चल रही है उसकी स्पीड हमेशा क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, तभी पीछे वाली कार इसको ओवरटेक कर पाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।